हेलो नमस्कार साथियों। आज हम विशेषतः एक बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे आप भी उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो जानते होंगे इस सूचना के बारे में। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो खबर हुई हो गई, लेकिन इस सूचना का पूरा आधार क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आधार है? तो जैसे आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा, तो दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली जब देश की राजधानी है तो बहुत सारे लोग दिल्ली में जाके बसना चाहते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां होनी चाहती हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थान वहां पे बसना चाहते हैं। बहुत सारी कह सकते हो कि और भी निवेश के जो संसाधन हैं या और व्यापारिक गतिविधियां हैं, वो सभी मुख्य रूप से दिल्ली में रहना चाहती हैं। लेकिन दिल्ली में तो इतना क्षेत्र नहीं। तो इस कारण से लोगों को क्या किया था, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको दिल्ली जैसी संरचना डेवलप करके दे दी जाती है और फिर उसमें रहना चालू कर देते हैं। और इसी बिंदु को आपने सुना होगा कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के जो आसपास के जिले हैं उनको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, या जिसे शॉर्ट में हम एनसीआर नाम देते हैं। इसी संकल्पना को आधारित करते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी घोषित किया है कि हम एससीआर घोषित करेंगे। ये एससीआर क्या है? तो ये स्टेट कैपिटल रीजन होगा। पुनः वही संकल्पना कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और आप भी जानते हैं कि दूर दराज के लोग जो हैं वो लखनऊ में ही केंद्रित होना चाहते हैं। चाहे अपने आवास की बात करें, चाहे अपने रोजगार की बात करें, चाहे अपने नौकरी की बात करें, या डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हों। इवन सरकार भी चाहती है कि हमारी जितने भी ऑफिशियल वर्क हों वह राजधानी से ही संभावित पूरी तरीके से डेवलप किए जाए। लेकिन जगह तो कम है, तो उस जगह की कमी को कैसे दूर किया जाए? तो जैसे केंद्र सरकार में आपको एनसीआर का कॉन्सेप्ट देखने मिलता है कि राजधानी के चारों तरफ के क्षेत्र को इस तरीके से विकसित कर दिया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, वहां पे लोग निवास कर पाए। अब उसी को आधारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या करेगी, राज्य के संदर्भ में जो लखनऊ क्षेत्र है उस लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों को चिन्हित करके इसमें क्या करेगी, डेवलप करेगी। तो यही पूरी एक संकल्पना है। विशेषतः अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, चूंकि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का राज्य का जो एक केंद्र बिंदु है उसके रूप में अगर देखा जाए तो यही क्षेत्र इसमें चुने गए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं लखनऊ तो मुख्य राजधानी है, लेकिन लखनऊ के पास पड़ने वाले 7 प्रमुख जिले इसमें चुने जा रहे हैं। कौन कौन से? सीतापुर, इसके अलावा बाराबंकी, फिर आपके रायबरेली, और फिर आपका कानपुर नगर, और फिर आपका कानपुर देहात और उन्नाव। लखनऊ इसमें ऑलरेडी है। तो कुछ इस तरीके से एक आपका क्षेत्र हो जाएगा। अब इस क्षेत्र की जरूरत क्यों थी? वही थी हमारे यहाँ पे इसको डेवलप कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा आवास और शहरी नियोजन विभाग के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ आवास विकास परिषद और जो भी शहरी विकास प्राधिकरण के अलग अलग प्रकार के संस्थान होते हैं, संयोग से इनकी बैठक चल रही थी और उसी बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया कि आज लोगों की हमारी जो जरूरत है उसे कैसे पूरा किया जाए और उनको एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए लखनऊ और उसके आसपास के जिले, खास करके उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात को एससीआर के अंदर शामिल किया जाए। ये अभी कॉन्सेप्ट में आया है, इसका प्रपोजल इन लोगों को दे दिया गया है। अब ये लोगों जो लोकेशन उसको चिन्हित करेंगे और उसके हिसाब से डेवलपमेंट के ऊपर आधारित कार्यविधियां संचालित की जाएंगी। हमने पूरे ही चर्चा की कि आखिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा कि जैसा कि लखनऊ राजधानी है, राजधानी में सभी अपनी गतिविधियों को संचालित करना चाहते हैं, तो विभिन्न शहरों के लोग आकर के जब यहाँ पे अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या का दबाव ऑब्वियस सी बात है कि इस शहर पे पूरी तरीके से बढ़ेगा। और जब जनसंख्या का दबाव पड़ेगा तो अलग अलग प्रकार की शिकायतें, जैसे नाली की समस्या, सड़क की समस्या, जाम की समस्या, इवन अगर देखा जाए तो और भी विभिन्न प्रकार की जैसे बिजली की समस्या, आवास की समस्या, ये हमेशा देख मिलती है। तो इन्हीं को कैसे दूर किया जाए और एक स्ट्रक्चरल वे में लोगों को यहाँ पे व्यवस्थित कराया जाए, उसी के लिए भविष्य की चुकी जरूरत है। अभी तो ठीक है, अभी की लखनऊ की जनता को अगर जो देखा जाए तो चलिए आज का सर्वाइवल अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की गति जिस हिसाब से लखनऊ से कनेक्ट कर रही है, आपने देखा भी होगा आज के 5 साल पहले देख लीजिए लखनऊ मुख्य रूप से केंद्रित था, लेकिन आज चले जाइए बाराबंकी का देवा रोड, उधर आप चकोरी एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए, इधर अगर जो आप चले गए हों कभी देखे होंगे तो ये जो सुल्तानपुर का हाईवे है, मतलब आप कह सकते हो कि लखनऊ का जो पूरा इर्द गिर्द का क्षेत्र है वहां पे भी जमीनें बिक चुकी हैं। किस पर्पज से? कि भविष्य में यहाँ पे आवास बनाए जाएंगे। ये तो एक्चुअल लखनऊ की बात है।
लेकिन लखनऊ में और कोई गतिविधि अगर जो करनी है, जैसे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री लगानी है, बड़े बड़े मॉल स्थापित करने हैं, या कोई एजुकेशनल स्ट्रक्चर स्थापित करना है, तो उसके लिए जमीन नहीं है। और उन्हीं सारी संकल्पनाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे देश के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में क्या होगी, ये राज्य राजधानी क्षेत्र डेवलप किया जाएगा। 7 इसके जिले चिन्हित किए गए हैं। आज अगर जो देखा जाए तो जैसा कि हमने चर्चा भी किया, एनसीआर की जब बात की जाए तो एनसीआर में हमारे यहाँ पे खास करके उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। एनसीआर देश वाला जो है गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली। और इसमें अगर देखा जाए तो आपके हरियाणा और राजस्थान के भी शहर कुछ पूरी तरीके से जुड़े हैं, और इससे पूरा क्षेत्र निर्मित होता है जो राज्य के अलावा खास करके उस राष्ट्र की राजधानी को निर्मित करता है। आज अगर देखा जाए तो अगर जो इस राज्य राजधानी क्षेत्र को बना दिया जाता है और लोगों को इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक बड़ी आपके डेवलपमेंट की रीढ़ बन जाएगी, एक नजीर बन के सामने आएगी, और जिससे कहीं न कहीं हम अपने लोगों को कुछ जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दे पाएंगे। चलिए आज अगर जो हम जनसंख्या के आधार पे विभिन्न जिलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उन जिलों की जो जीडीपी की आज की एक दर है, तो आप देख सकते हैं कि ये 7 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली। जिसमें सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो आपके लखनऊ और कानपुर का है। बाई चांस अगर जो इस डेवलपमेंट को हम कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी जीडीपी बढ़ने के पूरे आसार होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या क्या होगी, इससे कनेक्ट होगी, तो उसको भी सीधे इसका लाभ मिलेगा। और लखनऊ और जो कानपुर के ऊपर एक शहरी दबाव बनता है जनसंख्या का, उससे भी क्या होगा, कहीं न कहीं विस्तार करने में एक पूरा फायदा मिलेगा। हालांकि ये जो पूरा राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है, ऐसी संकल्पना है कि जब इसका पूरा एक रूपरेखा बन के तैयार होगा, क्योंकि इसकी जब बात करते हैं तो इसमें जो पूरा आने वाला क्षेत्रफल होगा वह किस तरीके से होगा, वह होगा 27,067 वर्ग किलोमीटर। कितना? 27,067 वर्ग किलोमीटर। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये कई सारे ऐसे देश हैं जैसे इंडोरा, जॉर्जिया, लक्समबर्ग, साइप्रस, कोसेवा, मार्टिनिका, स्लोवाकिया, माल्टा, इजराइल, इन सारे देशों से भी बड़ा एक क्षेत्र होगा। और जहां पे कह सकते हो कि अगर इसकी बात की जाए तो इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग निवास भी करते हैं। आज हमारी यूपी की जो जनसंख्या है 2011 की गणना के अनुसार 19,98,12,341 है, तो उसमें कायदे से आपके 2.5 करोड़ लोग इस परिपथ से पूरी तरीके से इससे लाभान्वित होंगे, और उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो कि जो विभिन्न प्रकार के विकास सूचक बिंदु होते हैं उसका भी लाभ देखने मिलेगा। तो खासा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से भी, राज्य के डेवलपमेंट के लिए भी और लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि स्टेट कैपिटल रीजन आपका क्या किया जाए। जब हम उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ हब के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं तो इसकी एक पूरी जरूरत आपकी देखने मिलती है। हमने बताया भी कि इसके लिए पूरी तरीके से निर्देश वगैरह दे दिया गया है, कमेटी वगैरह आइडेंटिफाई कर दी गई है। अब वो लोग क्या करेंगे कि जो जिले हैं, इन जिलों में पूरी तरीके से चिन्हित एरिया को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए पूरा एक प्लान वे बनाएंगे, और उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, क्योंकि लखनऊ पे एक जनसंख्या का दबाव कैसे कम किया जा सके उसको यहाँ पे रेखांकित करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आती है तो इसे लाइक और अन्य दोस्त मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए बिंदु, किसी नए पहलू के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।